बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 17 मई है साल 2021। शहबाज शरीफ का लंदन मंसूबा फ्लॉप हुआ है। कप्तान ने बिलाखिर बड़ा कदम उठा लिया है। मुल्ज़म शहबाज अपनी पहली और आखिरी उम्मीद लाहौर हाई कोर्ट को प्यारे हो गए हैं। एक कानूनी जंग का आगाज हुआ है, इस पर डिटेल से बात करेंगे। राना सना जहांगीर तरीन के सामने लेट गया है, इस खबर पर आज सबसे पहले बात करेंगे। आपको याद होगा फजलुर रहमान ने एक मरतबा कहा था कि कप्तान ने यानी इमरान खान ने जिस तरीके से अपनी पार्टी से अपने धरने के दिनों में इस्तीफे लिए थे और फिर उसी पुरानी तनख्वाह पर वो असम्बलियों के अंदर आ गए थे, तो हम इस तरह थूका हुआ नहीं चाटेंगे। यानी हम सेनेट से भी रिजाइन करेंगे, सूबाई असम्बलियों से, कौमी असम्बलियों से रिजाइन करेंगे और लॉन्ग मार्च होगा। ये हुकूमत नहीं बचेगी, कोई वापसी का रास्ता नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से फजलुर रहमान ने वो थूका हुआ बार बार चाटा और ये आसिफ जरदारी ने कमाल महारत के साथ उनको इस तरीके से रगेदा। अब आप देखिए कि जब शुगर माफिया के खिलाफ एक बड़ा एक्शन हुआ तो उस दौरान सबसे ज्यादा जो तनकीद मुस्लिम लीग नून कर रही थी वो ये कर रही थी कि जहांगीर तरीन चूंकि इमरान खान का एटीएम है, उसने बड़ी फंडिंग की है, बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो असल में वो चीनी चोर है और उसको बचाया जा रहा है, अपनी एटीएम को महफूज किया जा रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही बल्कि अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब जहांगीर तरीन ग्रुप बन गया तो उनको उम्मीदें बन गई और अब नून लीग, मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी आपको कल बताया था कि ये लेटे हुए हैं और ये चाहते हैं कि जहांगीर तरीन से हमारा राब्ता हो, जहांगीर तरीन पीटीआई से हटकर वो ग्रुप हमारे साथ जुड़े ताकि हम इस हुकूमत को टफ टाइम दें। अब आज जो स्टेटमेंट दी है राना सनाउल्लाह ने, उसने जहांगीर तरीन के हक में दी है। यानी वही बात जो पहले ये करते रहे हैं, अपने थूके को दोबारा ये चाटते हैं और ये नाक की लकीरें दरअसल निकाल रहे हैं राना सनाउल्लाह। और मजबूरी के अंदर आपको इल्म है कि किस किस को अपना बाप बना लिया जाता है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत को सिर्फ इंतकाम और एटीएम भरने से सरोकार है। उम्मीद है पीडीएम सरबराही मीटिंग में इस्तीफों के मामले पर बात होगी। हुकूमत का इंतकाम के सिवा कोई एजेंडा नहीं। जहांगीर तरीन के खिलाफ जो हो रहा है उसकी मजम्मत करते हैं। कारोबारी मामलात को क्रिमिनल केसेस में डाला जा रहा है। जहांगीर तरीन के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो भी इंतकामी है। पीडीएम इजलास में कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। अब ये जहांगीर तरीन की हमायत के अंदर स्टेटमेंट दे रहे हैं। कल तक इसी जहांगीर तरीन को चोर कह रहे थे, चूंकि जरूरत है तो इसलिए अब ये नाक की लकीरें, ये सानिया मॉडल टाउन का मरकजी मुल्ज़म और लीगी बदमाश राना सनाउल्लाह अब निकाल रहे। आप खुद देखिए कि इनका करैक्टर क्या है। कल ये क्या कह रहे थे, आज ये क्या कह रहे हैं और फिर ये अपने आप को बहुत बड़ा सियासतदान बनाकर पेश करते हैं। अब एक बड़ी डेवलपमेंट आज आई कि जो एक प्रोसीजर के अंदर अभी कमी रह गई थी, जो ईसीएल के अंदर नाम डालने की असूली मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन वजारत दाखिला की तरफ से आज एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर शहबाज शरीफ का नाम बाज़ाब्ता तौर पर शामिल कर लिया गया है। और अब उनको बैरून मुल्क अगर निकलना है तो लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो मुआवनत तलब कर सकते हैं। एक कानूनी प्रोसीजर है, बहरहाल उसको आज मुकम्मल कर लिया गया है। और उसके बाद जो शेख रशीद ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये बेसिकली एक हुकूमती मौक़िफ़ है वज़ीर दाखिला की तरफ से। और उन्होंने ये मैं आपके सामने ज़रा रखता हूँ और फिर इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट और लाहौर की हाई कोर्ट के मामलात जो है उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उनके बाहर जाने से केस मुतासर होता। शरीफ खानदान के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं, जबकि 4 अफराद शहबाज शरीफ के खिलाफ केस में वादा माफ गवाह बन चुके हैं। जाने की इजाजत दी गई तो सुल्तानी गवाह पर ये असरअंदाज हो सकते हैं। शेख रशीद ने कहा है कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए शहबाज शरीफ जमानती हैं। जिस दिन अदालत का फैसला हुआ उसी दिन शहबाज शरीफ ने टिकट बुक कराया। उन्होंने अदालत में पेश होने की कोई दरख्वास्त नहीं दी और उनकी जानब से कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 7 अरब की असासों का केस है। अगर शहबाज शरीफ बाहर गए तो वापस लाना मुश्किल होगा। नैब ने जो रेफरेंस दिया काबीना ने उसकी मंजूरी दी। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने कैबिनेट को समरी भेजी और मंजूरी हुई, जबकि वज़ारत दाखिला ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को वापस लाने के बजाय खुद भाग रहे थे। आर्टिकल 36 के तहत इंसाफ का तकादा है कि तमाम मुल्ज़मान से एक जैसा सलूक हो। एक मुल्ज़म रात के अंधेरे में पाकिस्तान से भाग रहा था, जबकि शहबाज शरीफ ने कोई मेडिकल दस्तावेजात भी
जमा नहीं कराई। इसके साथ ही कुछ और बातें भी उन्होंने की हैं। तो ये वफाकी वजीर दाखिला का मौक़िफ़ है जो हमारे सामने आया है। अब जो शहबाज शरीफ है वो किस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर बढ़ गए हैं, अब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से मुआवनत तलब कर ली है और उसके अंदर उन्होंने जो है वो वफाकी हुकूमत ने एक अपील उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर दी है। ज़ाहिर है वो अपील लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है कि मुअज़्ज़ज़ जजेस ने कानून को अपने हाथ में लिया, उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। शहबाज शरीफ को एक ऐसा रिलीफ दिया कि जो मुतलका इदारे थे उनकी बात नहीं सुनी गई। लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट भी बहुत जल्दी के अंदर थी। तो अब इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने अपील वजारत दाखिला के जरिए दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अपील में 12 नुकात उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुतलका इदारों को जवाब मांगा है, ना कोई रिपोर्ट। शहबाज शरीफ के वापस आने की कोई गारंटी नहीं, जबकि शहबाज शरीफ खुद नवाज शरीफ की वापसी के दामन है। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने की दरखास्त पर फैसला उसी रोज़ सुना दिया गया। दायर दरखास्त के अंदर मजीद कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए बगैर हतमी रिलीफ जारी कर दिया। बैरून मुल्क जाने की दरखास्त पर यकतरफा फैसला नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने कानूनी असूलों के बरक्स फैसला सुनाया। दरखास्त में कहा गया कि अपील पर फैसला आने तक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू की है, क्योंकि आपको इल्म है एक कानूनी और आईनी इदारा है और नवाज शरीफ हो शहबाज शरीफ हो सब के लिए पहली और आखिरी उम्मीद लाहौर हाई कोर्ट है। उन्होंने दरखास्त दायर की है कि ये जो हमारा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर जो डाला गया है ये भी गैर कानूनी है, लेकिन जो असल मामला है वो ये कि जो लाहौर हाई कोर्ट का तारीखी फैसला है उसको हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया और बैरून मुल्क ना जाने की इजाज़त देना, एयरपोर्ट पर रोकना, ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई है। अमजद परवेज और आजम नज़ीर तारड़ उनकी वसातत से ये दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त में DGFI वाजिद ज़िया, वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 7 मई को लाहौर हाई कोर्ट ने बाहर जाने से मुताल्लिक अहकामात जारी किए। ला अफसरान FIA हुकाम की मौजूदगी में अदालत ने हुक्म सुनाया। अदालती हुक्मनामा टेलीफोन, व्हाट्सएप, बदरिया ईमेल मुतलका हुकाम को पहुँचाया गया। पार्टी की जानब से FIA में हुक्मनामे की कापी भी मौसूल करवाई गई। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालती अहकामात के बावजूद शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त न दी गई। अदालती अहकामात की तौहीन अमेज़ तरीके से खिलाफ वर्जी की गई। साबित हो गया कि सरकारी इदारों को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत से इस्तदा है कि 7 मई के फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद जारी कर के इख्तियार जो अहकामात हैं वो जारी किए जाएँ। और ये मामला उन्होंने कहा कि जनाबे मोहतरम लाहौर हाई कोर्ट, ये आपकी तौहीन हुई है। अगर हम नहीं जाएंगे लंदन तो ये आपके फैसले की तौहीन है। ज़रा आप मेहरबानी फरमाइए हमेशा की तरह और वफाकी हुकूमत के इदारों को तलब कीजिए और उनसे पूछें कि ये तौहीन आपने क्यों की है। तो ये लाहौर हाई कोर्ट की तरफ दरख्वास्त दायर की गई है। अब इस पर भी ज़ाहिर है देखा जाएगा और नोटिस जारी हो रहे हैं। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमत ने वजीर आज़म की हदायत के मुताबिक अपील दायर कर दी है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कि ऐसे लगता है कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जो जजेस साहबान हैं उनको जल्दी थी कि शहबाज शरीफ लंदन जाए। FIA जो मुतलका इदारे थे नैब, उनको भी सुनना गवारा नहीं किया, उनको सुनना जाना चाहिए था। तो कानूनी 12 नुकात इसके अंदर उठाए गए और ये एक कानूनी जंग अब हुकूमत और अपोजिशन के लीडर के हवाले से आपस के अंदर ये शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं कि इंसाफ का बोलबाला किस तरीके से होता है, शहबाज शरीफ लंदन किस तरह भागते हैं। बहरहाल वजीर आजम का ये एक मैसेज है कि शहबाज शरीफ अब लंदन भूल जाओ, पाकिस्तान में रहो या अपने बिगौड़े इश्तिहारी भाई नवाज शरीफ को जरा वापस लाओ, वो जेल में रहे और अपने मुकदमात का सामना करें। लेकिन मेरे होते हुए बिल्कुल अंधेर नगरी और चौपट राज ये नहीं होने दूंगा। हाँ, मेरे से अगर जबरदस्ती इंसाफ के इदारे यानी मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुझसे छीन के जबरदस्ती अगर इंसाफ देना चाहते हैं, तकाजे पूरा करना चाहते हैं, तो वो उनका राइट होगा। तो इन्हें अदालत तो ज़ाहिर है हुकूमत नहीं करना चाहती, लेकिन एक मैसेज है
अब देखना है कि हमेशा की तरह ये बच निकलने में कामयाब होते हैं या अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर तनकीद हो रही है काजी फायद ईसा केस पर, और लाहौर हाई कोर्ट एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ इदारा है, लेकिन उसके फैसलों पर जिस तरीके से इन दिनों के अंदर तनकीद हो रही है, अब ये कितना मामला आगे बढ़ता है, क्या बाकी अवाम को भी इतना तेज कभी इंसाफ मिलेगा? तो ये कानूनी जंग पर जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगी उस पर हम बात इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।